हल्द्वानी से हम कोई लाइव नहीं कर पाए। उसकी मुख्य वजह यह है कि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, इंटरनेट की सेवाएं बाधित हैं। मैं लाइव इसलिए आया हूं कि आखिर किन खामियों के चलते, किन गलतियों के चलते बनभूलपुरा का इतना बड़ा हादसा घटित हुआ है। क्या ये पूरी घटना साजिश थी, षड्यंत्र का शिकार हुआ है बनभूलपुरा, या हल्द्वानी शहर जो आज कर्फ्यू में लोग हैं? इस पर, इस संदेह पर, इन सवालों पर भी सोचना विचारना बहुत जरूरी है। जो लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो आम लोग हैं बनभूलपुरा के, वो पूरी तरीके से उस इलाके में कैद हैं। यूं तो किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, लेकिन जो लोग उन्हीं चार दीवारों में हैं, उसमें बहुत सारे लोग रोज खाने रोज कमाने वाली स्थिति रहती है। तो उनके लिए भी बहुत सोचनीय प्रश्न है कि आखिर वो लोग, उनकी आजीविका किस तरीके से चलेगी, कैसे क्या होगा। 14 तारीख हाई कोर्ट में तय की गई है सुनवाई के लिए। आखिर 14 तारीख तक का इंतजार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मदरसा, वो पूरा इलाका, वो पूरी प्रॉपर्टी जिस पर विवाद है, जिसको अतिक्रमण कहा जा रहा है, उसको प्रशासन ने काफी रोज पहले सील कर दिया था। ऑलरेडी वो मदरसा, वहां पर कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही थी, सील किया हुआ था, और नमाज पढ़ने का काम भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो पूरा इलाका सील किया हुआ था। तो जब प्रशासन के द्वारा उसको सील किया गया है, तो आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी? प्रशासन ने जल्दबाजी में ये कदम क्यों उठाया? ये भी सवाल बन रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो दर्जनों गाड़ियां जला दी गई, जो सैकड़ों पुलिस वालों को चोटें आई हैं, जो 6 लोग उस बनभूलपुरा के मारे गए हैं, जिनकी खबरों को अभी पुष्ट नहीं किया गया है प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से। इसके अलावा जो सामाजिक वैमनस्य फैला है, जो सांप्रदायिक तनाव फैला है, जो नफरत का माहौल बना है, उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? अगर वो अवैध मदरसा था, अवैध तरीके से वहां नमाज पढ़ी जाती थी, उस जगह पर अवैध अतिक्रमण था, तो उसको तोड़ने के, उससे निपटने के पुख्ता इंतजाम प्रशासन क्यों नहीं कर पाया? और चुनाव से ठीक पहले, 2024 के चुनाव हैं, और चुनाव से ठीक पहले जब इस तरीके का माहौल बनता है, तो इसके राजनीतिक समीकरणों से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके कुछ राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं। बड़ा सवाल लोग ये उठा रहे हैं। मेरी हल्द्वानी में तमाम सारे पत्रकारों से बात हुई, सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात हुई, वो बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर खामी कहां हुई, कमी कहां हुई? किन अधिकारियों की जल्दबाजी के चलते, किन अफसरों की लापरवाही के चलते, और किन गलतियों के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ है कि पूरा शहर कल से बंद है? तो कुल मिलाकर जो हल्द्वानी के हालात हैं, वो यूं कह सकते हैं कि आंधी के बाद का सन्नाटा है, तूफान के बाद की शांति है। इसको शांति नहीं कहा जा सकता। ये कहीं ना कहीं ऐसा वैक्यूम बन रहा है जो नफरत की आग को बल देता है। तो इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो हल्द्वानी शहर के गणमान्य लोग हैं, उनको अमन, चैन, शांति और भाईचारे के लिए जरूर आगे आना पड़ेगा। प्रशासन को इसकी पहलकदमी करनी पड़ेगी। हालांकि जितना बड़ा नुकसान, जानमाल का नुकसान और जितना बड़ा सामाजिक सुरक्षा का नुकसान हुआ है हल्द्वानी को, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। और जो लोग इसके दोषी हैं, बनभूलपुरा के जो भी लोग दोषी हैं, वो दंगाई लोग, वो हिंसात्मक लोग, उनको जरूर उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस आड़ में, इस नफरत की आड़ में कहीं हिंदू बनाम मुस्लिम वाला मामला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर देखा यह जाता है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बहुत आसानी से हिंदू बनाम मुस्लिम का कार्ड खेल दिया जाता है। क्योंकि नफरत की राजनीति का दौर इस समय चल रहा है, चुनाव नजदीक हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पूरे घटनाक्रम को हर पार्टी, हर विचारधारा अपने अपने तरीके से मोड़ने का काम कर रही है। हालांकि जो उत्तराखंड के सामाजिक, सांस्कृतिक और पुराने आंदोलनकारी हैं, उन्होंने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसके उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। और सबसे बड़ी डिमांड यही की है कि जो नफरत की आग फैल रही है, जो हल्द्वानी की और पूरे उत्तराखंड की फिजा खराब करने की कोशिश की जा रही है, उस पर तत्काल अंकुश लगाना चाहिए और हर इंसाफ पसंद व्यक्ति को बाहर निकल के आना चाहिए। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है,
उनको चिन्हित किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन कोई भी निर्दोष व्यक्ति सिर्फ इस आड़ में कि वो बनमूलपुरा के क्षेत्र में रहता है उस पर कोई कार्रवाई हो जाए, अनावश्यक कार्रवाई हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पूरी घटना से, इस कर्फ्यू से हल्द्वानी के या बनमूलपुरा के लोग ही प्रभावित नहीं होंगे, उत्तराखंड के दूरस्थ इलाके के लोग भी प्रभावित होंगे, क्योंकि हल्द्वानी से ही सारी रसद, सारी सामग्री, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे अन्य चीजें हो, वो पहाड़ तक जाती हैं। और पहाड़ के जो लोग हैं वो भाबर मैदान और नीचे दिल्ली और अन्य महानगरों में काम के लिए जाते हैं। आवाजाही जो आज कल से आज तक प्रभावित हुई है, उससे निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश की आर्थिकी पर, सामाजिकी पर, धार्मिक सांस्कृतिक चीजों पर असर पड़ रहा है। ये महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। पत्थरबाजी हुई, पुलिसकर्मी घायल हुए, 6 लोग मारे गए हैं, आगजनी हुई है, आर्थिक नुकसान हुआ है, सामाजिक नुकसान हुआ है, सामाजिक ताना बाना खत्म हुआ है और सांप्रदायिक सौहार्द जो था, हल्द्वानी की जो फिजा थी वो खराब हुई है। इन सारी चीजों के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? उस जिम्मेदारी पर हम बात करेंगे कि किनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते ये पूरा वाकया हुआ है। तो मैं आ रहा हूं उन पॉइंट्स पर जिन पॉइंट्स पर मीडिया ने भी कोई खास फोकस नहीं किया है, जिन पर बात होना बहुत जरूरी है। आखिर इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी आगजनी, इतना जो है खून खराबा, इतनी अराजकता, इतना तनाव, इतनी हिंसा कैसे हो गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर उठ रहा है। नगर निगम हल्द्वानी के जो अधिकारी हैं मौजूदा, उन पर उठ रहा है कि जब मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग था और कल हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि अगली सुनवाई इस विषय में, यानी कि जो प्रशासन का दावा था कि जो वहां पर मदरसा है अवैध और जो वहां पर नमाज पढ़ने का जगह है वो अवैध है और अतिक्रमण की जद में आता है, उसको हटाया जाना चाहिए, ऐसा भी हाई कोर्ट से आदेश था। लेकिन उसके स्टे के संदर्भ में जो वहां पर साफिया मलिक, एक उनकी पिटीशन है और उस पिटीशन पर हाई कोर्ट ने 14 तारीख लगा दी थी। लेकिन कल जब सुनवाई, अगली सुनवाई आई और अगली सुनवाई का इंतजार करे बगैर प्रशासन कल आनन फानन में पहुंच गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई भी कार्रवाई इस तरीके की होती है, जब अतिक्रमण हटाया जाना है तो प्रशासन नाक पे दिया रखकर नहीं जाता है। लेकिन हल्द्वानी का जो नगर निगम प्रशासन रहा, साथ में पुलिस प्रशासन रहा, वो कल देर शाम नाक पर दिया रखकर, ये एक कहावत है कि आप इतना विलंब से, इतना देर से, तकरीबन 3 बजे के बाद निगम और प्रशासन, पुलिस प्रशासन अतिक्रमण ध्वस्त करने के लिए बनमूलपुरा क्षेत्र में गया था। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर सुबह का वक्त क्यों नहीं चुना गया, शाम का वक्त क्यों चुना गया, जबकि आपको मालूम था कि घंटे 2 घंटे के बाद सूरज छुप जाएगा और तनाव की स्थिति बनी हुई थी 4 तारीख से। खुफिया रिपोर्ट भी इस बात के लिए आगाह कर रही थी कि वहां पर संवेदनशील स्थिति है और आप संवेदनशील जगह पर असंवेदनशील किस तरीके से बन सकते हैं। तो होना यह चाहिए था कि अगर सुबह एक मुनादी कर जाया जाता या प्रशासन पहले से अलर्ट होता तो शायद ये हादसा बच सकता था, इतना बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं होता। उसके बाद दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई करने से पहले ड्रोन कैमरे से हवाई सर्वे क्यों नहीं कराया गया। ये दैनिक अखबार भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर प्रशासन ने ड्रोन कैमरे से हवाई सर्वे क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि 2-3 दिन पहले का जो हवाई सर्वे की बात प्रशासन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी है, उसमें यही जताया है कि हमारे पास ड्रोन कैमरे की तस्वीरें थी और छत पर किसी तरीके के पत्थर या अन्य सामग्री होना नहीं पाया गया था। जब ऐसा नहीं था तो एकाएक पत्थर कहां से आ गए, ये बड़ा सवाल हो रहा है कि लोगों की छतों पर कहां से पत्थर पहुंच गए। आखिर खुफिया रिपोर्ट क्या कह रही थी, खुफिया रिपोर्ट पर क्यों नहीं अमल किया गया। जो LIU थी, LIU को
सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और उसी के आधार पर, उसकी रिपोर्ट के आधार पर भी कोई प्रशासनिक या निगम की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो खुफिया रिपोर्ट आखिर कहां फेल हुई, खुफिया तंत्र कहां फेल हुआ, क्यों नहीं भाप पाए कि आखिर बनमूलपुरा में क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, इसका अंदेशा क्या खुफिया विभाग को नहीं था? और अगर था और खुफिया विभाग ने प्रशासन को दिया था तो उस पे अमल क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। तैयारी पूरी नहीं थी, प्रशासन की तैयारी पूरी नहीं थी। जब पत्थरबाजी होने लगी तो ये निर्देश दिया गया उच्चाधिकारियों के द्वारा, पुलिस वालों की रबड़ की गोलियां वो छोड़ी जाएं, लेकिन पुलिस वालों के पास वहां पर रबड़ की गोलियां भी नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में संख्या बल नहीं था। हालांकि क्यों संख्या बल पर्याप्त मात्रा में लेकर नहीं गए निगम के कर्मचारी अधिकारी, इस पर उन्होंने स्पष्टीकरण जरूर दिया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। तो तैयारियां पूरी क्यों नहीं की गई थी? क्योंकि हमने कल जब होमगार्ड से बात की, हमने पुलिस के कई और लोगों से बात की जो इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए थे, तो उन लोगों का यह कहना था कि उनके पास सिर्फ लाठी थी, ना तो हेलमेट था, ना जैकेट थी। तो पूरी तैयारी से प्रशासन मुस्तैद नहीं था, शायद इस वजह से भी इतना बड़ा हादसा हुआ है। बनमूलपुरा पूरा इलाका बहुत ही संकीर्ण है, तंग गलियां हैं वहां पर। तो जो ट्रैफिक है, खासतौर पर चोर गलिया की तरफ का जो ट्रैफिक है या बीच बाजार का जो ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक को भी डाइवर्ट नहीं किया गया और ट्रैफिक चलता रहा और इधर प्रशासन अपनी कार्रवाई करता रहा, और जिससे लोगों को निकलने में दिक्कत हुई। जब इतना बड़ा कांड हो गया तो लोगों को निकलने में परेशानी हुई। तो ये सवाल उठ रहा है कि जो ट्रैफिक था उस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया, ट्रैफिक को डाइवर्ट क्यों नहीं किया, पूरे इलाके की नाकाबंदी क्यों नहीं की, ये सवाल भी प्रशासन पर उठ रहा है। 14 तारीख हाई कोर्ट में तय की गई है सुनवाई के लिए, आखिर 14 तारीख तक का इंतजार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मदरसा, वो पूरा इलाका, वो पूरी प्रॉपर्टी जिस पर विवाद है, जिसको अतिक्रमण कहा जा रहा है, उसको प्रशासन ने काफी रोज पहले सील कर दिया था। ऑलरेडी वो मदरसा, वहां पर कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही थी, सील किया हुआ था और नमाज पढ़ने का काम भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो पूरा इलाका सील किया हुआ था। तो जब प्रशासन के द्वारा उसको सील किया गया है तो आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी? प्रशासन ने जल्दबाजी में ये कदम क्यों उठाया? ये भी सवाल बन रहा है। सवाल राजनीतिक भी बन रहा है कि कहीं कोई राजनीतिक उठापटक या राजनीतिक साजिश का तो ये पूरा मामला शिकार नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारियों ने जल्दबाजी दिखाई है निगम के और पूरा मामला बनकर आया है और एक सांप्रदायिक तनाव के रूप में हल्द्वानी की फिजा बिगड़ गई है, इसका राजनीतिक स्वरूप क्या हो सकता है, इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। यूसीसी के पास होने के तुरंत बाद, चूंकि यूसीसी जब पास हो रहा था विधानसभा में, तब भी बनमूलपुरा और जहां पर भी मुस्लिम आबादी है, अल्पसंख्यक आबादी है, वहां पर पुलिस तैनात थी और उसके तुरंत अगले दिन ही इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है वहां के उपद्रवियों के द्वारा। कोई भी भला मानुस उस घटना की समर्थन नहीं कर सकता, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, लेकिन चूक कहां हुई है, गलतियां कहां हुई हैं, इस पर बात करना भी बहुत जरूरी है। बनमूलपुरा से ही तमाम सारे कामगार आते हैं, तमाम दुकानों में काम करने वाले लोग, फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करने वाले लोग, मजदूर लोग वहीं से आते हैं। और आज पूरा कारोबार हल्द्वानी का ठप था, बाजार बंद थे, शटर डाउन थे, किसी तरह की आर्थिक गतिविधियां नहीं थी। जो लोग रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, उनके लिए जीवन का संकट था, क्योंकि कर्फ्यू एक दिन तो बहुत दूर की बात है, 1 घंटा भी अगर आपको बैठना पड़े ऐसी स्थिति में तो बहुत नुकसान होता है। अगर पूरे शहर हल्द्वानी की बात करेंगे तो करोड़ों के कारोबार का आज नुकसान हुआ है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस रिपोर्ट को जरूर साझा करिएगा और अपनी राय जरूर व्यक्त